सोचिए एक ऐसा द्वीप जहां बर्फ के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसी द्वीप के लिए दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें आमने सामने खड़ी हो गई हैं। अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान वहां तैनात कर दिए हैं। यूरोप के 7 देशों ने अपनी सेनाएं भेज दी हैं और रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि ग्रीनलैंड ना डेनमार्क का है और ना ही किसी और का। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये आज की हकीकत है। ट्रम्प ने एक ऐसा नक्शा जारी किया है जिसमें 3 देशों को अमेरिका में मिला दिया गया है और सबसे खतरनाक बात, व्हाइट हाउस ने ये कहने से इनकार कर दिया है कि वो फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे कि आखिर ग्रीनलैंड में क्या है जो पूरी दुनिया को युद्ध के कगार पर ला रहा है, ट्रम्प का असली प्लान क्या है और पुतिन इतने शांत क्यों है जबकि उनका सबसे बड़ा दांव खेल में है। वीडियो अंत तक देखिए क्योंकि आखिरी 2 मिनट में एक ऐसा खुलासा होगा जो बताएगा कि ये सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नक्शे को बदलने की साजिश रची जा रही है। पहले बात करते हैं उस धमाकेदार तस्वीर की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक नक्शा पोस्ट किया है, लेकिन ये कोई साधारण सा नक्शा नहीं है। इस नक्शे में अमेरिका के साथ 3 देशों को जोड़ दिया गया था, कनाडा, ग्रीनलैंड और वेनेजुएला। तीनों को अमेरिकी झंडे के नीचे दिखाया गया है और इसके साथ एक और तस्वीर थी जिसमें ट्रम्प ग्रीनलैंड पर अमेरिकी झंडा फहरा रहे हैं और लिखा है 2026 में ये अमेरिकी भूमि है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये है कि ये नक्शा कोई रैंडम पोस्ट नहीं था। ट्रम्प ने अपनी पुरानी मीटिंग की तस्वीर ली जिसमें यूरोपीय लीडर्स बैठे हुए थे और यूक्रेन रूस युद्ध पर चर्चा हो रही थी और बैकग्राउंड में यूक्रेन का नक्शा लगा था। ट्रम्प ने उस यूक्रेन के नक्शे को हटाकर अपना नया नक्शा लगा दिया है। मैसेज क्या था? साफ था, जो मैं करना चाहता हूँ वो सबको पता है, सब देख रहे हैं और कोई रोक नहीं सकता है। उस तस्वीर में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर गंभीर दिख रहे थे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी हैरान है, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज का चेहरा तनावग्रस्त दिखाया गया है और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन की हालत देखने लायक है। ट्रम्प बॉस की कुर्सी पर बाहें फैलाए बैठे हैं जैसे कह रहे हो कि डील डन और गेम ओवर। और अब आता है सबसे बड़ा धमाका। ट्रम्प ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि 1 फरवरी 2026 तक अगर ग्रीनलैंड पर डील नहीं हुई तो वो यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगा देंगे। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड सब निशाने पर है। ट्रम्प का तर्क है कि हमने दशकों तक यूरोप की रक्षा की, अब बदले में ग्रीनलैंड दे दो। लेकिन यूरोप का जवाब भी कमाल का है। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने खुलकर कहा है कि हम दबाव में नहीं आएंगे, आपकी विश है, आपकी रिक्वेस्ट है, लेकिन प्रेशर डालकर आप कभी हासिल नहीं कर पाओगे। फ्रांस के मैक्रोन ने टैरिफ को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया है। स्वीडन बोल रहा है कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और ब्रिटेन का स्टैंड है कि ग्रीनलैंड का भविष्य सिर्फ ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही तय करने वाले हैं। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी और सामरिक पहलू है जो ट्रम्प के रास्ते में बड़ी रुकावट बन रही है और वो है नाटो का आर्टिकल 5। ये आर्टिकल कहता है कि किसी एक नाटो देश पर हमला पूरे 32 देशों पर हमला माना जाएगा। अमेरिका और डेनमार्क दोनों नाटो के सदस्य हैं, तो अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करता है तो टेक्निकली वो डेनमार्क पर हमला है और फिर पूरा नाटो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये सिचुएशन कितनी खतरनाक है इसका अंदाज इसी बात से लगाइए कि नाटो की 75 साल की हिस्ट्री में कभी किसी सदस्य देश ने दूसरे सदस्य देश पर हमले की धमकी नहीं दी है। ये पहली बार होगा। अगर ट्रम्प ने ये कदम उठाया तो नाटो का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा और यही वो पॉइंट है जो पुतिन को सबसे ज्यादा खुश कर रहा है। ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि हम 20 से 25 सालों से डेनमार्क को वार्निंग दे रहे हैं कि रूस और चीन का खतरा बढ़ रहा है। मतलब साफ है कि ट्रम्प का ये मैसेज एक तरह का रिवेंज है। वो कह रहे हैं कि तुमने मुझे शांति का अवार्ड नहीं दिया तो अब मैं शांति का ढोंग भी नहीं करूंगा। अब सीधे पावर पॉलिटिक्स, सीधे ताकत का खेल और यही एटीट्यूड सबसे खतरनाक है। एक राष्ट्रपति जो खुलकर कह रहा है कि शांति मेरी प्राथमिकता नहीं, वो किसी भी हद तक जा सकता है। अगर अगले कुछ हफ्तों में ये मामला सुलझ गया तो ठीक है, लेकिन अगर 1 फरवरी के बाद ट्रम्प ने सच में टैरिफ लगा दिया, इसके भी आगे कोई कदम उठाया तो ये 2026 का सबसे बड़ा संकट बन सकता है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।